कप्तान के टाइगर्स को मुबारकबाद देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के साथ साथ सेनेट की भी सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों सूबों समेत मरकज़ में भी नुमाइंदगी रखने वाली वाहिद जमात है जिसके सेनेटर्स सिंध से भी सेनेट में पहुंच चुके हैं। और मैं सलाम पेश करता हूं अपने कप्तान को कि जिस अंदाज में एक बोल्ड डिसीजन लिया, एक जुर्रतमंदाना फैसला किया कि अगर वोट चोरी किए गए और इन्होंने सोचा कि शायद ये अदम एतमाद की तहरीक की तलवार लटकाकर इमरान खान को ब्लैकमेल करके शायद एनआरओ ले लेंगे। इन्होंने सोचा कि ये अरबों रुपए की जाली अकाउंट वाले, जिनमें से 18-20 लोग नैब की बेल पर हैं, और पनामा केस वाले टीटी बॉयज़, कैश बॉयज़ वाले, पापा डैडी बचाओ मूवमेंट वाले, शायद इमरान खान साहब को दबाव में लेकर कोई एनआरओ लेने में कामयाब हो जाए, जो इन्होंने फैटफ के बिल के दौरान इन्होंने एनआरओ मांगा था। लेकिन जिस इमरान खान को पूरी कौम जानती है, शायद ये पीडीएम पाकिस्तान डाकू मूवमेंट नहीं जानती उस इमरान खान को। आप तो उसके करीब से भी नहीं गुजरे, उसकी सोच के, उसके दलेरी के, उसके विजन के आप नहीं जानते, चूँकि आपके अंदर वो सोच नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट जो लेने का कहा है, तो कल की दोपहर ये वाज़े कर देगी कि इंशाअल्लाह इमरान खान साहब को पूरी कौम ने एक मरतबा और एतमाद दे दिया है। असम्बली से इमरान खान ने एतमाद ले लिया है। और उसके बाद मैं कहूँगा, जब इमरान खान एक दफ़ा आपकी इस चीटिंग के बाद दोबारा एतमाद का लेकर आएगा, तो एक डायलॉग मुझे याद आता है, फिर तेरा क्या बनेगा कालिया। इमरान खान को तुम दबाना चाह रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं क्या बनेगा तेरा कालिया, बताओ तो सही। दो बड़ी जमातें, एक लाहौर से स्टार्ट होती है पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन के भी नुमाइंदगी यहाँ होती है, केपी से भी नुमाइंदगी होती है, लेकिन ये दोनों जमातें इलाकाई जमातें बनकर रह गई हैं। इस सेनेट में इनको औकात दिखा दी है पाकिस्तान के अवाम ने और उनके नुमाइंदों ने कि दोनों जमातें सूबों तक महदूद हो गई हैं, अपने अपने सूबे तक महदूद हो गई हैं। इससे ये लोग, और मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारी सीटें हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा आ गई हैं। जो सीट्स हम चाह रहे थे वो सीटें मतलूबा तादाद हमें मिल गई है। फजलुर रहमान साहब अपने भाई की सीट नहीं बचा सके हैं। हमें केपी में भी एक सीट पे डाका डालना चाह रहे थे, वो नहीं डाल सके। बलोचिस्तान में डाका डालना चाह रहे थे, वो नहीं डाल सके। सिंध की एक सीट पे इन्होंने ज़रूर डाका डाला है, और हफीज़ शेख की सीट के ऊपर तो इन्होंने, मैं समझता हूँ कि मैं कहता हूँ अच्छा हो गया। हफीज़ शेख तो हार गए लेकिन कप्तान जीत गया। हफीज़ शेख तो हार गए, हरा दिए गए, लेकिन इमरान खान का बयानिया जीत गया कि पाकिस्तान की सियासत में गंदा धंधा होता है। जो हमारा नैरेटिव था कि ओपन बैलेट होना चाहिए, जो हमारा नैरेटिव था कि सियासत से पाक होना चाहिए, सियासत को पैसों से, गंदे धंधे से पाक होना चाहिए, हमारा नैरेटिव जीत गया, इमरान खान का नैरेटिव जीत गया। और जो लोग डेमोक्रेसी की बातें करते थे, उन्होंने लोटाक्रेसी के ज़रिए डेमोक्रेसी को दफन करने की कोशिश की। आप क्या समझते हैं कि हफीज़ शेख, बगले ना बजाइए, छलांगे ना मारिए, हफीज़ शेख जून तक तो मौजूद हैं और मैं खुश हूँ। परसों शाम जैसे ही वो आया, ऐलान हुआ रिज़ल्ट का, हमारे कराची से कुछ MNAs ने उसी वक्त वॉलंटियर किया, कप्तान हम हाजिर हैं, हफीज़ शेख को लड़ाना है, कराची से लड़ा दो MNA। सलाम पेश करता हूँ अपने MNAs को, अपने पर, चूँकि
टाइगर्स हैं, वर्कर्स हैं। उसके अलावा एक और कोई खुश होने की ज़रूरत नहीं, हफीज़ शेख साहब मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। केपी से हमारे सेनेटर्स ने, चूँकि वहाँ भी कप्तान के टाइगर्स हैं, कोई पैसे लेके नहीं सेनेटर बने। खैबर पख्तूनख्वा से हमारे सेनेटर्स ने, बड़े बड़े टाइगर्स हैं। फैसल जावेद खान भी, जो कहते हैं 3,640 रुपए के अंदर 3,640 रुपए खर्च हुए और मैं सेनेटर बन गया। फैसल जावेद खान जैसे हमारे शेर, हमारे जवान मर्द केपी में मौजूद है, जिन्होंने कहा कि कप्तान हम हाजिर हैं, हम कोई भी रिज़ाइन करेगा हफीज़ शेख जीत जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ अच्छा हो गया ये, माजरत के साथ, ये सियासी बेशरम, ये सियासी बेहया, ये लोग बेनकाब हो गए जिन्होंने वोटों की खरीदारी की। ये वही शर्म और हया की बात कर रहा हूँ जिसका ख्वाजा आसिफ साहब जिक्र करते हैं, मैं कोई और शर्म हया की बात नहीं करता। और मैं कहना चाहता हूँ कि चोरी और सीना जोरी, आसिफ जरदारी साहब फरमाते हैं कि 20 वोट कम मिले। जरदारी साहब आप तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, किस कानून में, किस आइन में, किस जमहूरियत ने आपको सिखाया कि आप हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए वोट लेने को और अपनी कामयाबी तस्वुर करते हैं? आप कहते हैं कि 20 वोट कम मिले, इसका मतलब है कि आप लोटा क्रेसी को डेमोक्रेसी पे कुर्बान कर रहे हैं। आप फखरिया बयान कर रहे हैं कि 20 वोट कम मिले, 4 मिल गए, बड़े अफसोस की बात है। मैं कहना चाहता हूँ हफीज़ शेख की शिकस्त ने कल पूरे मेरे कप्तान ने पूरी कौम को बता दिया कि ये एक तरफ ये चोर डाकू लुटेरे हैं और एक तरफ कप्तान खड़ा है। और इंशाल्लाह दलेराना फैसला किसी में इतनी जरूरत नहीं थी। मेरा ख्याल में बात करने दीजिए ना, मुझे बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है ना? इतना तो राइट होना चाहिए ना, सवाल कीजिएगा, मैं मौजूद हूँ आपके लिए। उसके बाद वज़ीर आला साहब का परसों मैंने बयान पढ़ा। वज़ीर आला साहब ने परसों बयान दिया कि जी पीटीआई वालों ने शोर मचा दिया, नहीं तो यहाँ भी सरप्राइज मिल जाता। अफसोस, हमारे वोट भी चोरी किए जाएं और हम शोर भी ना मचाएं। अफसोस, आपकी मुझे सोच पे अफसोस होता है। मुराद अली शाह साहब आप खुलेआम कह रहे हैं कि अच्छा, और मैं यकीन जानिए मेरा दिल खून के आंसू उस वक्त रो रहा था जिस वक्त मैंने देखा कि हमारे इन 3 मेंबरान को पीपल्स पार्टी के मेंबरान अंदर ला रहे थे और जिए भुट्टो का नारा लगा। भाई जिए भुट्टो सदा जिए, लेकिन आपका भुट्टो से वास्ता नहीं है। हमें जिए भुट्टो पे इतराज़ नहीं है, लेकिन आप क्योंकि भुट्टो नहीं है। 3 लोगों को लाकर अगर हम अपने उसको चुंगल से छुड़ाकर अपने MPA को ले जाने लगे तो जो कुछ अंदर तूफान बदतमीज़ी हुआ। और उसके बाद अगर मैंने इस आपके स्टेज पर आकर अगर दिल की बात की, अगर हम शोर भी ना मचाएं, आपका जो सरप्राइज चला गया। एक सीट चोरी की है, इंशाल्लाह उसके अंदर जिन 6-7 लोगों ने जो भी थे, किसी को हम माफ़ नहीं करेंगे, किसी ने भी कोई भी बिका इंशाल्लाह किसी को माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी चोरी और दीदा दलेरी कि जी इन्होंने, भाई शोर क्यों ना मचाते, हम क्यों बात ना करते, क्यों मैं लाजिम बात और लड़ाई का हिस्सा तो नहीं बन सकता था, मेरी टांग में चोट है, लेकिन मैंने अगर बात की आके सख्त बुरी लग गई कि हम अपने वोट चोरी होने देते, बड़े अफसोस की बात है। और मैं कहना चाहता हूँ एक और चीज़ कि उस दिन अली हैदर गिलानी साहब का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि आपको हम 10 करोड़ के फंड देंगे और उसमें से 50% तो आपका ही है। ये वो एतराफ़ जुर्म है जो हम अक्सर कहते रहते हैं, जो मेरा जुर्म है, जिसकी वजह से मैं सियासी दहशतगर्द हूँ। मतलब ये कि उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट में से जो भी पैसा मिलेगा 50% तो आपको मिलना ही है। तो सिंध के 7,880 अरब रुपए जो सिंध को आए इस 13 साल में, 1650 अरब, 1650 अरब डेवलपमेंट फंड में आए। इसका मतलब है कि 1650 के अंदर 825 अरब जो डेवलपमेंट में आए, उसका 825 अरब तो ये इनकी जेबों के अंदर है, ये जाली अकाउंट में है, ये रक्शे वाले के अकाउंट में है, ये पापड़ वाले के अकाउंट के अंदर है। मैं पूछता, और उस दिन अली हैदर गिलानी ने मान लिया कि आपको 50% जो है वो आपको मिलेंगे। और आखिर में मैं अपनी थोड़ी सी बात करता चलूँ। मुझे कहा गया कि स्टिक लेकर जाओ चूँकि तुम्हारे पैर में चोट है। मेरे पैर में चोट है, मेरे पैर में प्लेट डली हुई है, मेरा पैर अभी तक वो स्वेलिंग मौजूद है, किसी को देखना चाहे मैं दिखा दूं, लेकिन मुझे किसी से कोई बेगिंग नहीं करनी है।
मुझसे कहा गया स्टेक लेकर जाओ। मैंने कहा नहीं, अगर मैं बियर कर सकता हूँ, इतना दर्द है कि मैं नहीं जाऊँ। कहने नहीं, वापस भिजवा देंगे। मुझे कहा गया व्हील चेयर पर जाओ। मैंने कहा अगर दर्द संभाल सकता हूँ इंशाल्लाह नहीं जाऊँगा, मैं अपने हाउस पे जा रहा हूँ चूँकि बर्दाश्त कर सकता हूँ। मुझे कहा गया माइक पे ना बोलना। इस दौरान दोस्त मशवरा दे रहे थे, कुछ अच्छे हमारे दोस्त साथी भी कह रहे थे कि यार उनके कंट्रोल में हो, समझा करो, माइक पे ना बोलना, भिजवा देंगे, जेल भिजवा देंगे, पहले की तरह करा देंगे। तो जेल इंसानों के लिए बनी है। बात यह है कि इन्होंने जेल भेजकर मुझे गिरफ्तार करके मुझे जलील करना चाहा, लेकिन थैंक यू मुराद अली शाह साहब, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी थी, मेरी इज़्ज़त में बहुत इजाफा हो गया है। पूरे पाकिस्तान से लोग मुझसे राब्ते में आ चुके हैं, मेरी टीम से, मैं तो नहीं हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपने मैं बेइज्जत करना चाहा, चूँकि मैं किसी करप्शन चार्जेस पे नहीं हूँ। मैंने शुगर मिलें नहीं बेची, मैंने रोशन सिंध नहीं बेचा, मैंने गंदुम नहीं बेची, मैंने थर का पानी नहीं बेचा, मैंने कंस्ट्रक्शन के पैसे नहीं खाए, मैंने कराची को कचरा कुंडी नहीं बनाया। मैं तो एक सियासी दहशतगर्दी के इन्होंने केस में डाला हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ, मुझे कहा गया था कि कुछ ना करना, वापस भेज देंगे। उस रोज़ सेनेट इलेक्शन में जो सिंध में, इनको नाकामी इसलिए कहता हूँ, इन्होंने 4 सीटों पे डाका मारना था, 1 पे मार चुके हैं। और उसका जब डाका इनके रह गया तो गुस्से के अंदर मुझे अस्पताल से निकलवा कर फौरी तौर पे कहा कि अस्पताल से निकालो। और मैं बताता चलूँ आज कि मुझे अस्पताल से ऑर्डर निकाले गए जेल वार्ड के, चूँकि सीमी जमाली साहिबा और उनके डॉक्टर AR जमाली की रिपोर्टें मौजूद हैं। मेरा प्लेट चूँकि ठीक नहीं हो पा रही है, उसका ऑपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। बताया गया कि जेल वार्ड जाना है, लेटर निकलता है, भेज दिया, जेल जाता है। और जेल में कुछ नहीं है, जेल होती है, मर्दों के लिए होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नो इशू इन जेल मौजूद हूँ। पिछली दफ़ा जेल में चूँकि गलत सलूक हुआ था, हमला हुआ था, ये हुआ था, अब जेल में कैदी की तरह रखा हुआ, कैदी तो हूँ ना मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने ये कहा। और दूसरी बात, उस रोज़ 2 वज़रा ने आकर हमारे अपोजिशन की लॉबी में गालियाँ दी, वीडियो भी मौजूद है, गालियाँ दी, हलीम किधर है, हलीम किधर है। मैं कहना चाहता हूँ, एक ये वो आजकल CM बनने की जंग चल रही है कि जी जो हलीम को सबसे ज़्यादा डंडा देगा, जो हलीम को ज़्यादा जलील करेगा, जो हलीम को बेइज्जत करवाएगा, जो हलीम की ऐसी की तैसी करवाएगा, उसका चीफ मिनिस्टर बनने का चांस है या कोई अच्छी मिनिस्ट्री मिलने का। तो किसी ने जेल में हिस्सा डाला, किसी ने किसी चीज़ में हिस्सा डाला। उस रोज़ ये 2 भी वज़ीर आला के उम्मीदवार आ गए, एक लाड़काना से और एक शिकारपुर से। मैं कहना चाहता हूँ कि ख़ानदानी होना चाहिए। एक आके गालियाँ देते हो, हलीम किधर है, इम्तियाज़ शेख, मैं वही तो कह रहा हूँ, शिकारपुर वाला। क्लीन शेव करने से छुप नहीं सकते हो। इम्तियाज़ शेख, तुम्हारा वो पुराना जो तुम्हारा किरदार था, तुम इस वक्त डाकुओं के सरबराह हो। इम्तियाज़ शेख, तुम कच्चे के डाकुओं से सारे गंदे काम करते हो। रिजवान की रिपोर्ट मौजूद है। अनवर सयाल, तुमने इंशाल्लाह इधर ही पहुंचना है, हलीम को ढूंढ रहे हो, मिलना है, जेल में आना है तुमने। शर्म आनी चाहिए कि एक आके गालियां देते हैं MPs। भाई असम्बली माइक है, बोलने के लिए है, असम्बली बात करने के लिए है। असम्बली में इसको इस्तेमाल करो, यही तोप है, यही बंदूक है, यही बस माइक जो है हमारा। लड़ना है भाई, बाहर चलो। ये किसने, कौन सी जमहूरियत है? तो मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, मैं सब जेल, यहाँ बड़े बड़े लोग सब जेल में चले जाते हैं, घरों को और ऑफिस को सब जेल करार दिया जाता है। मैं अपोजिशन लीडर हूँ, मैंने लेजिस्लेशन करनी है। खुर्शीद शाह साहब अस्पताल में सब जेल, राव अनवार साहब को ख़तरा था, वो घर पे सब जेल। उनको ख़तरा था कि थ्रेट है दहशतगर्दों से, मेरी भी जान को ख़तरा है इन माशी दहशतगर्दों से। सिंध के फरियाल तालपुर साहिबा का घर सब जेल, आगा सिराज दरानी साहब मोहतरम का घर सब जेल, बाबुल भाइयों का घर सब जेल। ये सब इनके घर ऑफिस सब जेल करार दे दिए गए। अपोजिशन लीडर का नहीं हो सकता, इसलिए कि इसका ताल्लुक PTI से है और ये इनकी बेनकाब करता है। मैं अदालतों से इंशाल्लाह इंसाफ मांगूंगा, मैं किसी से कोई बेगिंग नहीं करूंगा। और मैं आया हूं, कल खुर्शीद शाह साहब भी वहाँ, किसी ने कहा माइक पे, खुर्शीद शाह साहब भी कल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो असम्बली आने के बाद मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 2-3 दिन यहाँ हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती हुई है। और दूसरी बात, मेरा केस मेरे वकीलों ने लड़ना है, लेकिन मुझे इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे ऑफिस में, मैं नहीं, चूँकि सिंध का केस लड़ना है, मैं सिंध के गरीबों का केस लड़ता हूँ, सिंध के मिस्किनों का केस लड़ता हूँ, सिंध के लाचारों का केस लड़ता हूँ, इसलिए इंशाल्लाह केस लड़ता रहूँगा। और बात यह है कि परसों इन्होंने हंगामी तौर पे यहाँ से उठवा के मुझे जेल भिजवाया, गुस्से में कि ये सीटें
कैसे बच गई, 4 सीटें क्यों नहीं आई? अरे भाई, जेल आप भिजवा सकते हो, कब्र में आप नहीं भिजवा सकते। मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, और अल्लाह ताला ने जब तक जिंदा रखना है, रहूँगा, इज्जत से रहूँगा। उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ आप लोगों ने क्या किया, वो क्यों नहीं जीत पाए? उनको 15 वोट मिले बस। देखिए, देखिए जी, 2 अपसेट्स हुए हैं, एक सदरुद्दीन शाह साहब का और दूसरा हफीज़ शेख साहब का। हम बहैसियत पार्टी भी और जो भी हमारे पास दीगर वसाइल हैं, इंशाअल्लाह एक एक शख्स तक पहुंचा जाएगा। साईं सदरुद्दीन शाह के साथ जिसने भी हमारी पार्टी का हो किसी, इंशाअल्लाह बेनकाब करके रहेंगे। अगर मैं साथियों से कहता हूं कि आप लोग भी हमारी मदद फरमाइए, मैं समझता हूं जिसने भी गद्दारी की होगी उसके साथ पार्टी भी सलूक करेगी, और इंशाअल्लाह उसका नाम गंदे अल्फाज में सब याद रखेंगे। और साईं से जो हुआ है, हम भी अफसरदा बहुत ज़्यादा हैं। तो साईं सदरुद्दीन शाह साहब और हफीज़ शेख साहब दोनों के साथ वहाँ हुआ है, इसकी इंशाल्लाह इंक्वायरी करेंगे। बाकी मुझे इसलिए नहीं पता कि चूँकि मैं अंडर कस्टडी हूँ, तो सारी स्कीम का मुझे नहीं पता किसने, मुझे तो अपनी पर्ची दी गई थी जो मैंने डाल दी गई। तो ये बड़े हमारे लिए, ये तो 4 सीटें चोरी करना चाह रहे थे, एक इन्होंने की है नोट के ज़रिए और धौंस के ज़रिए। इंशाल्लाह देखेंगे। ये हम कैसे ढूंढ सकते हैं? आपने जो उनके लिए अपने एमपीएस नॉमिनेट किए होंगे, आपको तो खुद इल्म होगा ना कि उनके लिए हम भी ढूंढ रहे हैं। देखिए, हम भी ढूंढ रहे हैं, पूरा इशू है। हमें 63 वोट मिलने चाहिए थे, हमें 57 वोट मिले, 6 वोट हमारे गुम हैं। हम उन 6 वोटों की तलाश जारी रखे में, चूँकि 57 वोट्स मिले हैं अबड़ो साहब को, अबड़ो साहब के लिए कहना चाहता हूँ, और 57 मिले हैं खालदा आतिफ साहिबा को, हमें 63 मिलने चाहिए थे। ये 6 वोट गुमे हैं, हम इन्हें ढूंढेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, लाड़काना वासियों, आपको मुबारक हो, कप्तान का एक खिलाड़ी सेनेट में आपकी आवाज़ बनने पहुँच गया है। सैफुल्लाह आबड़ो अब सेनेट में आपकी आवाज़ उठाएगा कि आपको एड्स क्यों लगा दी गई। सैफुल्लाह आबड़ो सेनेट में आवाज़ उठाएगा कि लाड़काना के 77% लोग गंदा पानी पीते हैं। सैफुल्लाह आबड़ो सेनेट में आपकी आवाज़ बनेगा कि कोरोना के दिनों में भी आपकी दवाइयाँ बेच दी जाती हैं। सैफुल्लाह आबड़ो इंशाल्लाह वो काम जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो लाड़काना के लिए छोड़ के चली गई थी, और उसके बाद वो फिर इधर उधर हो गया, इंशाल्लाह सैफुल्लाह आबड़ो लाड़काना वालों के लिए भी एक तोहफा होगा। और इंशाल्लाह पूरे सिंध में, हमारे सिंध की आवाम को मुबारक हो। फैसल वावड़ा साहब एक दलेर लीडर है, और जिसको, और मैं तमाम सेनेटर्स को मुबारकबाद देता हूँ, और जो दीगर पार्टीज़ के सेनेटर्स कामयाब हुए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। इसके अलावा लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन है कि इधर